सत श्री अकाल friends, learn maths. Welcome to Learn Maths online YouTube channel. Today this is lecture number 4 of sets and we are discussing prime mathematics of class +1 applied mathematics. So in this lecture we will discuss about the complement of a set in this exercise. Complement of a set, let A be a subset of universal set U. Then complement of A is the set of all those elements of universal set U which do not belong to A, and we denote complement of a set by A in this way, A power C, complement of a set. So let us discuss the complement of set with the help of example. Like let us say we have a set A containing elements 1, 2, 3 and U universal set containing elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So what will be the complement? Complement of A, कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? A के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे हमने लिखा है complement of a set A of set of all those elements of universal set which do not belong to A. सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो A में नहीं, तो कौन कौन से आएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, इसमें ये एलिमेंट्स आ गए. इसका अगर दोबारा से हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो A कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट व्हाट विल बी द सेट. अब A कॉम्प्लीमेंट ये है. अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है कि तो यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स हमें छोड़ने पड़ेंगे, बाकी क्या आएगा? 1, 2, 3. तो इसका मतलब ये A ही आ गया. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या आना है? कॉम्प्लीमेंट अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो फिर वही सेट आ जाएगा. 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? U का कॉम्प्लीमेंट 5 आएगा. ये इसको अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है. अभी वेन डायग्राम फिर डिस्कशन करते हैं. वेन डायग्राम क्या है? द रिलेशंस बिटवीन सेट्स कैन इलस्ट्रेटेड बाय सर्टेन डायग्राम्स कॉल्ड वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या है कि जो सेट्स को हम अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डायग्रामेटिकल वे से बताना चाहते हैं, तो वो डायग्राम्स जो हैं जिनके थ्रू हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो डायग्राम्स होती हैं वेन डायग्राम्स. इन अ वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट U is represented by a rectangle and any subset of U is represented by a circle within the rectangle U. तो जो मोस्टली हम लोग यूनिवर्सल सेट डिनोट करते हैं वो U के साथ करते हैं और वो सेट रेक्टेंगुलर शेप में करते हैं यूनिवर्सल सेट को. बाकी जितने भी उसके सबसेट्स हैं, जैसे ये सेट है A और ये इसका सबसेट है A सबसेट ऑफ U, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो अभी बताया गया था कि अगर A जो है उसके अंदर 1, 2 एलिमेंट्स हैं और U अगर सेट है 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 3, 4. A के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2 और U के अंदर बाकी कितने बच्चे हैं? 3, 4. तो ये कॉम्प्लीमेंट के हैं. ये कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका. ये कॉम्प्लीमेंट के हैं. A को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट का सारे एलिमेंट्स वो कॉम्प्लीमेंट है उसका. ये डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम के थ्रू है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ टू सेट्स बहुत इजी है. यूनियन का मतलब यूनियन आपको ये वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है. यूनियन मीन्स हम यूनाइट कर दें सेट्स के एलिमेंट्स को. इफ A and B be two given sets, then their union is the set consisting of all the elements of A together with all the elements of B in B. सारे एलिमेंट्स A और B के इकट्ठे लिख दें. We should not repeat the elements. हम अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे. The union of two sets A and B is written as A union B. ये सिंबल यूनियन का सिंबल U टाइप ही है. तो अगर A हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और B है 4, 5, 6, तो A यूनियन B अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1, 2 सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 दोनों में आ रहा है, एक बार ही लिखा जाएगा. 5, 6
तो ये ए यूनियन बी है। डायग्रामेटिकली भी आपको दिखा दिया है कि ये वाला जो एरिया शेड किया है ये ए यूनियन बी का एरिया है। इसी तरह से इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए, ये सिंबल है इसका, ये इंटरसेक्शन का सिंबल, यू को उल्टा कर दो एक तरीके से। इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉमन ए टू बी, ए एंड बी के बिटवीन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, 1 2, जैसे एग्जांपल के तो समझते हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। ये शेडेड रीजन आपको बताया गया है ना, ये वाला रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन। तो ए के अंदर अगर ये 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 4 5 6 हैं, तो इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 3, 4, जो कॉमन एलिमेंट्स है 3 और 4 कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ गए। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इफ ए एंड बी बी टू गिवन सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, वेरी सिंपल, if A intersection B is phi, then we can say that A and B are said to be disjoint sets। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A and B है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is said to is the set of those elements of A which do not belong to B, we denote this by A minus B, difference of two sets। मान लेते हैं कि ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और बी कोई सेट है 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अगर ए माइनस बी लिखते हैं तो क्या आएगा, ए के सारी एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, जो बी के अंदर नहीं है, ए के सारे एलिमेंट आने। एक तरीके से समझ लो कि जो बी के साथ कॉमन है वो ए वाले एलिमेंट आपने नहीं लिखने, 1 2 ही आएंगे इसमें, जो बी के साथ कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे ए के एलिमेंट, लेकिन ए वाले सारे लिखेंगे, जो बी के साथ कॉमन है वो नहीं लिखेंगे। हमने ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन बी के वो नहीं लिखने जो कॉमन है ए के साथ, तो जो हमने नहीं लिखे, ए के वो नहीं लिखे जो बी के साथ कॉमन है, 3 4 कॉमन थे बी के साथ, वो नहीं लिखे। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए लिखना हो तो बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन जो ए के साथ कॉमन है वो नहीं लिखने। ए के साथ कॉमन कौन से थे, 3 4, तो ये 5 6 ही आएंगे बी माइनस ए के अंदर। इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जाता है, ए माइनस बी को। ये आप देख सकते हैं ये एरिया कौन सा है, जो ए माइनस बी, ये शेडेड रीजन ए माइनस बी है। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ +1 इन को एजुकेशनल स्कूल, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन +1। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हमारे पास ए की सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये इसमें बॉयज एंड गर्ल्स हैं, +1 क्लास जो ए सेट है वो हमने ले लिया है कि वो ए सेट कैसा है जिसके अंदर गर्ल्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बॉयज, ए कॉम्प्लीमेंट set of all boys in the class। एक यूनिवर्सल सेट दिया है हमें, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, बहुत सिंपल है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बी सी एलिमेंट्स हैं ए में, वो हमने नहीं लिखने यूनिवर्सल सेट के, बाकी सारे लिख देने, डी ई एफ जी एच, ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, डैश लिख दो, चाहे बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दो। बी का कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी नहीं लिखना, बाकी सारे लिख देने यूनिवर्सल सेट के, डी ई एफ जी नहीं लिखना। एच भी लिखना है, ए बी सी और एच। इसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट ए सी ई जी नहीं लिखना, बाकी सारे लिख देने हैं, बी भी, डी भी, ए सी ई जी नहीं लिखना, एफ भी और एच भी लिखना है। इसी तरह से डी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एफ जी एच ए नहीं लिखना, बाकी सारे लिख देने, एफ जी एच ए, बी
सी डी और ई, ये आ गया हमारा। इसी तरह से ए और बी दिए हैं हमें और हमने यूनियन लिखना है इनका। कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी इज, जो कॉमन है वो एक बार बाकी सारे लिख देने, 2 4 6 8 एक बार लिखना है, 10 12। ये आंसर है, वेरी सिंपल। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 4th, if A is set containing elements 1 2 3 4, B is set containing elements 3 4 5 6, C is set containing elements 5 6 7 8, D is set containing elements 7 8 9 10। हमने क्या फाइंड करना है? यूनियन बी। वेरी सिंपल। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। बी ए यूनियन सी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी क्या आएगा? सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 3 4 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, एक बार ही लिखेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए 1 3 4 5 6 5 6 फिर रिपीट हो रहा है 7 8। इसी तरह से बी यूनियन डी लिखते हैं। बी यूनियन डी क्या आएगा? बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन डी 1 2 3 4। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी कंप्लीट कर लेते हैं, 5 6। फिर डी 7 8 9 10। इसी तरह से बी यूनियन सी यूनियन डी खुद लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। वेरी सिंपल, ये 1 है। एक्स यूनियन वाई लिखना है, 1 3 1 2 लिख लो पहले, फिर 3 फिर 5। इसमें 6 टोटल एलिमेंट्स हैं यूनियन के, लेकिन 3 कॉमन है, 5 एक कौन सा मिसिंग है? 1 2 3 5, 1 भी कॉमन था, एक बार ही लिखना है। ए यूनियन बी क्या आएगा? ए ई आई ओ यू बी सी, ये सारी लिख दी। हमें ए ही कॉमन था, उसको एक बार लिखा है, बाकी सारी लिख दिए। ए क्या है? यहाँ x इज द नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। इसको अगर हम देखें थर्ड पार्ट को, तो ए कैसा है? नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। और बी कैसा है? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5, x लेस देन 6। तो इसका यूनियन लिखना है, क्या आएगा? यूनियन ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5 6 9 12 अप टू सो ऑन। ये यूनियन रोस्टर फॉर्म में यूनिवर्सल यूनियन आ गया आपका। तो यहाँ इसी तरह से बाकी जो है वो आपने 4th पार्ट खुद करना है। 5th पार्ट क्या है? ए यूनियन बी अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5 है तो सेम आ जाएगा 1 2 3, यही सेट है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए होगा अगर बी 5 है तो। इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है, तो इंटरसेक्शन क्या आएंगी यहाँ पर? एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा? कॉमन क्या है इसमें? 1 और 3 कॉमन, 1 3। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है? सिर्फ ए ही कॉमन है, ए ही कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है इसमें? ए इंटरसेक्शन बी। इस केस में अगर कैलकुलेट करनी हो तो क्या आएगी? कॉमन क्या है? 3 कॉमन, 3 ही कॉमन है यहाँ और कोई कॉमन नहीं।
तो ये इंटरसेक्शन बी आ गया। बाकी खुद करने हैं, बाकी पार्ट्स बहुत सिंपल हैं। अब हमारे पास है ए दिया है, बी है, और वो कहता है जो ए है वो कैसा है, ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट, ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूछा है उसने। तो सबसे पहले ए देखते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो लिख सकते हैं यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी इज ए बी सी, सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए बी सी विच इज इक्वल टू बी। तो ए यूनियन बी इज बी। सो अब उसने पूछा है ए यूनियन बी ए प्रूव करो, तो बी क्या है, हेयर बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड ए यूनियन बी क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ये किसके इक्वल आ गया है, सेट ए के इक्वल आ गया। A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? ऊपर जो क्वेश्चन है 6 तो उसी तरह का ही है कि A अगर सबसेट है B का, this implies A union B is equal to A, A union B is equal to B, सॉरी, अगर यूनियन निकालना है तो B, अगर इंटरसेक्शन है तो A, ये B आएगा। A और B दिए हैं, A इंटरसेक्शन B प्रूव करना है, और सबसे पहले बी, यहाँ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कॉमन क्या है इसमें, 2 3 5 7 सारे कॉमन है। ये किसके इक्वल है, बी के। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आ गया, ये प्रूव भी कर दिया हमने और फाइंड भी कर लिया। और यहाँ ये भी नोट कर लो कि बी जो है सबसेट ऑफ ए है, अगर बी सबसेट ऑफ ए है दिस इम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, बी के। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बी कह दो, कोई बात नहीं, एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इंटरसेक्शन कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा, कॉमन क्या है, 1,3, एलिमेंट्स 1,3 कॉमन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कॉमन क्या है, ए, और ए ही कॉमन है, ए ई आई ओ यू, ए बी सी, ए ही कॉमन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। इस तरह ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी अभी इंटरसेक्शन की बात हो चुकी है। मैं फोर्थ पार्ट इसका करवा देता हूँ सिर्फ। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा, क्या आएंगे नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 6। और बी कैसा है, नेचुरल नंबर ही है। 6 से बड़े नंबर कौन से हैं, 7 8 9 10। इसमें इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करनी है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, nothing is common, so intersection B is 5, and we can say that A and B are two disjoint sets. So here A is equal to set containing elements 3, 5, 7, 9, 11, and B is set containing elements 7, 9, 11, 13. C is set containing elements 11, 13, 15. D is set containing elements 15, 17. हमें इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना। पहले स्टेप में क्या कॉमन है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 7, 9, 11, ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है, इंटरसेक्शन बी आ गया। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में कॉमन देखना है, ए में भी, सी में भी और डी में भी क्या कॉमन है। पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है ए में 11 है, सी में भी 11 है, डी में 11 नहीं है। 15 डी और सी में 15 है, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है, तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी जो है वो बेसिकली 5 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी पहले कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, अभी भी कैलकुलेट किया है, 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी 7,
कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा 13 कॉमा 15। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? 7 कॉमा 9 कॉमा 11। ए इंटरसेक्शन बी, ए हमें पता है क्या है, 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी की इंटरसेक्शन क्या आ रही है? 11 कॉमा 13। दो ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। अब इनकी इंटरसेक्शन फर्दर कैलकुलेट करनी क्या आएगी? इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 13 तो कॉमन है नहीं। ए इंटरसेक्शन ए क्या था? 3 5 7 9 11। इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ कैलकुलेट करनी? बी यूनियन डी के साथ। बी के अंदर एलिमेंट है 7 11 13 15 17। इनकी इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आएगा इसमें। 7 9 11 ये कॉमन है, 13 कॉमन नहीं है, 15 17 यही इंटरसेक्शन है। अब ये वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th पार्ट बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स की बात करनी है, ट्रू फॉल्स है कि नहीं। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ कॉमन है। फॉल्स एज 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6 इज a set containing element 3। ये इंटरसेक्शन में 3 आ गया कॉमन। डिसजॉइंट है A E I O U, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, इसमें भी A कॉमन आ रहा है। ये 2, से आपने लिखना है साथ में, जैसे मैंने पहले में रीजनिंग दी है। 2, 6, 10, 14 3, 7, 11, ट्रू है ये, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स is empty। 3, 7, 11, 15 is equal to 5। These two sets again are disjoint, true, because 2, 6, 10 intersection 3, 7, 11 is 5। V सेट दिया है उसने हमारे पास A E I U, A E I V माइनस B कैलकुलेट करना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो मैंने बताया हुआ V माइनस B कैसा सेट आएगा, जिसमें V के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन जो एक B के साथ कॉमन है वो नहीं आएंगे। तो B के साथ कॉमन एक A है, एक I है। इसका मतलब E भी आए, U भी कॉमन है, एक E आएगा एक O आएगा। ये B के साथ कॉमन नहीं है, बाकी सारे कॉमन है। A भी कॉमन है, नहीं आएगा। I भी कॉमन है और U भी कॉमन है, वो भी नहीं आएगा। इसी तरह से B माइनस V कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब B के सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन वो नहीं आएंगे जो V के साथ कॉमन है। I भी नहीं आएगा, U भी नहीं आएगा, A भी नहीं आएगा, K आएगा सिर्फ। B का एक ही एलिमेंट है जो एक साथ V के साथ कॉमन नहीं, V के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमने A माइनस B कैलकुलेट करना है। A माइनस B अभी बताया गया आपको, A के सारे एलिमेंट्स सिर्फ B के जो B के साथ कॉमन है वो नहीं आते। B के साथ कॉमन कौन से हैं? B के साथ कॉमन है जी, कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा मुझे। 8, 12 कॉमन है, यहाँ से 12 नहीं आएगा। 16, 20 ये के सारे ही आएंगे। 3, 6, 15, 18, 21। A माइनस D, A के सारे ही एलिमेंट आएंगे लेकिन D के साथ जो कॉमन है वो नहीं आएंगे। D के साथ कॉमन कौन से नहीं है? एक 15 नहीं आएगा, बाकी सारी आएंगी। 3, 6, 12, 18, 21। सॉरी, यहाँ लिखना था हमने 3, 6, 12, 18, 21। इसी तरह से D माइनस A क्या होगा? D के सारे ही एलिमेंट,
जो ए के साथ कॉमन है वो नहीं लिखने। वो कौन सा था? 15 क्वेश्चन कॉमन था। इसी तरह से बी माइनस डी, बी के सारे ही एलिमेंट जो डी के साथ कॉमन है वो नहीं लिखने। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 4। कॉमन कौन से हैं इसके साथ? एक 20th कॉमन है, बस। बाकी बी के सारे ही एलिमेंट आएंगे 4, 8, 6, 12, 4, 8, 12, 16, 20 नहीं आएगा। इसी तरह से सी माइनस डी कैलकुलेट कर सकते हैं। सी के सारे ही एलिमेंट जो डी के साथ कॉमन है वो नहीं। डी के साथ कॉमन कौन से हैं? 10 कॉमन है, बस 10 ही कॉमन है। तो ये कौन से एलिमेंट आएंगे? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स लिख सकते हैं। बेसिक चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ग्रिप होनी है आपकी। यूनिवर्सल सेट दिया है, ए बी सी 3 सेट दिए हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए के सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के 5, 6, 7, 8, 9। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी के सारे एलिमेंट छोड़ के 2, 4, 6, 8 छोड़ के बाकी 1, 3, 5, 7, 9। ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करते हैं। ए और सी का क्या कॉमन है? 3, 4। इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। 3, 4 छोड़ के बाकी सारे यू के 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से बी माइनस सी पहले कैलकुलेट करेंगे। बी के सारे एलिमेंट सी के वो नहीं आने जो इसके साथ कॉमन है। बी के सारे एलिमेंट कॉमन कौन से हैं? सी के साथ 4, 6, ये 2 कॉमन है। तो बी के 2, 4 आ जाएंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट 2, 4 छोड़ के बाकी 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट दोबारा करोगे तो ए के इक्वल ही आ जाना। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, और इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1, 2, 3, 4 जो ए के ही इक्वल आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। If R is a set of real numbers and Q is a set of rational numbers, then what is R minus Q? बहुत सिंपल है। R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और Q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। रियल नंबर में से रैशनल माइनस कर दोगे बाकी क्या बचेगा? इर्रेशनल नंबर्स। R माइनस Q किसके इक्वल आएगा? इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसके बाद ए बी सी 3 सेट्स हैं हमारे पास, सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ए बी और सी की दिया हुआ है हमारे पास, सेट्स के एलिमेंट्स दिए हैं। यू दिया है सेट ऑफ होल नंबर्स। ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द रिलेशंस ऑफ यू, ए, बी एंड सी। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। कॉमन कौन से हैं बी के साथ? 6, 12, और इसका कोई भी एलिमेंट सी के साथ कॉमन नहीं है। इसी तरह से बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 6, 3, 9, 12, 15 एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है किसके साथ? सी के साथ कॉमन है। तो जो इस तरीके से हम लोग डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ नहीं किए हुए, डिस्प्ले नहीं किए। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे ही होल नंबर्स हैं, वो नहीं लिखे हुए क्योंकि हमने मेंशन कर दिया है कि सारे होल नंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। यू के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स हैं। जी बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। B be the set of all boys in the school, and S be the set of all students in the school who take swimming. Some but not all students in the school take swimming. सभी ने स्विमिंग नहीं ली, कुछ बच्चों ने ली है। तो कैसे हमने ड्रॉ की है वेन डायग्राम? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स हैं। कुछ बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं उन्होंने स्विमिंग ली है। ये वाले बॉयज ने स्विमिंग ली है, ये वाली गर्ल्स ने स्विमिंग ली है। सभी बॉयज एंड गर्ल्स ने स्विमिंग नहीं ली।
ये वो हैं जिन्होंने स्विमिंग नहीं ली बॉयज़ ने, ये वो हैं जिन्होंने गर्ल्स ने स्विमिंग नहीं ली। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू ये वाला जो क्वेश्चन है, जो रिलेशंस है सेट्स के अंदर, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 था और इसके अंदर हमने डिस्कस की है फर्स्ट डी जो एक्सरसाइज है प्राइम मैथमेटिक्स की, वो डिस्कस की है। नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज बची हैं सेट्स की, उसके अंदर बाकी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम लोग ये सेक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।